हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं सेक्शन नंबर 10, 11 एंड 12 ऑफ टीपीए। इसकी सेक्शन नंबर 10, 11, 12 की हम ट्रिक्स करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद हम देखेंगे सेक्शन नंबर 10 को डिटेल में। तो सेक्शन नंबर 10, 11, 12 जो है वो किस बारे में बात करता है? वो एलिनेशन से रिलेटेड बात करता है। एक्चुअली वो कंडीशन से रिलेटेड बात करता है कि कौन कौन सी कंडीशंस जो है वो वॉइड हो जाएंगी, कौन कौन सी कंडीशंस जो है वो वॉइड नहीं होंगी आप अगर कोई कंडीशन लगाते हो अकॉर्डिंग टू ट्रांसफर। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्शन 10 देखो, ये पिक्चर देख लो, ये क्या है? एलिनेशन से रिलेटेड है, कंडीशंस रिस्ट्रेनिंग एलिनेशन। ठीक है, ये वर्ड देख लो जो मैं मार्क कर रही हूँ, एलियन। ठीक है, तो इसमें मैंने इधर क्रॉस लगा दिया है, तो इससे इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि ये क्या है? कंडीशंस रिस्ट्रेनिंग एलिनेशन। ये देखो इनकम्प्लीट होता है, सामने लगा दो वॉइड। ठीक है, कि एलिनेशन अगर है और आप कोई ऐसी कंडीशन लगा रहे हो जिसमें एलिनेशन है, वो क्या हो जाएगी? वो वॉइड हो जाएगी कंडीशंस। अब इसके बारे में जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरह की कंडीशंस है, किस तरह का रिस्ट्रेंट है। ठीक है, बाकी एलिनेशन आपको पता है कि प्रॉपर्टी इधर से उधर नहीं करनी है। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं हम सेक्शन नंबर 11। सेक्शन नंबर 11 बात करता है कंडीशंस रिपग्नेंट टू इंटरेस्ट क्रिएटेड। कोई तुमने अपनी प्रॉपर्टी किसी को दी है, ठीक है, इंटरेस्ट क्रिएट किया है उस पर, और फिर कंडीशंस लगा दे रहे हो या रिस्ट्रिक्शन लगा दे रहे हो जो कि रिपग्नेंट है टू इंटरेस्ट क्रिएटेड, वो भी क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। देन इसके बाद आते हैं हम सेक्शन नंबर 12 पे। सेक्शन नंबर 12 बात करता है कंडीशंस मेकिंग इंटरेस्ट डिटर्मिनेबल ऑन इंसॉल्वेंसी या फिर अटेम्प्टेड। सेक्शन 10 देखो, सेक्शन 10 क्या है? एलिनेशन है। अब देखो एलिनेशन क्या है? एक बड़ा पार्ट है, एक बड़ा पोर्शन है। ठीक है, कि एलिनेशन है, तुम्हें वो नहीं करना है। फिर एलिनेशन ही क्या हो जाएगा? एक इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो मैं सेट और उसका सबसेट बता रही हूं। ये क्या है? इंटरेस्ट क्रिएटेड। सेक्शन नंबर 11 जो है वो हो गया सेट। ठीक है, इसके सबसेट में क्या आ गया? एलिनेशन भी आ गया। इसके सबसेट में क्या आ गया? इधर लिख दो, इंसॉल्वेंसी भी आ गया। ठीक है, तो इंसॉल्वेंसी और एलिनेशन दोनों को मिला करके क्या हो जाएगा? सेक्शन नंबर 12। और फिर इसके बाद एलिनेशन अकेले क्या हो जाएगा? सेक्शन नंबर 10। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। पहले आप एलिनेशन बनाओगे, फिर इसके बाद इंसॉल्वेंसी लगा दो, तो ये हो जाएगा सेक्शन नंबर 12। और ये टोटल क्या है? ये इंटरेस्ट ही तो आप क्रिएट करते हो किसी को प्रॉपर्टी पे, ये क्या हो जाएगा? सेक्शन नंबर 11। तो आई होप आपको इसकी ट्रिक समझ में आई हो। अब हम चलते हैं सेक्शन नंबर 10 की टुवर्ड्स। अब सेक्शन नंबर 10 की जो डेफिनेशन है उसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि क्या हो जाए, बेरेट की एक तरह से आपकी रीडिंग हो जाए। सबसे पहले क्या है? कंडीशंस रिस्ट्रेनिंग एलिनेशन। एलिनेशन है, अगर आप एलिनेशन के लिए मना कर रहे हो, वो क्या हो जाएगी? वॉइड हो जाएगी। अब इसमें क्या है? सिंपली ये बोला गया कि कंडीशन इज वॉइड। कब वॉइड होगी? जब क्या है, आप एब्सोल्युटली रिस्ट्रेन करोगे किसी को। ठीक है, एब्सोल्युटली बोलोगे कि नहीं, तुम प्रॉपर्टी इधर से उधर ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, और एब्सोल्युटली रिस्ट्रेन किसे करोगे? या तो ट्रांसफर ही को करोगे कि जिसको आपने प्रॉपर्टी बेची है, या फिर किसी भी पर्सन को करोगे। अब इस कंडीशन के बारे में एक और चीज है कि ये कंडीशन किस तरह की है। सबसे पहले तो ये देखेंगे हम, ठीक है, कि कंडीशन किस तरह की है। अब देखो कंडीशंस ना दो तरह की होती है, एक होती है प्रॉपर्टी बेचने से पहले और दूसरी होती है प्रॉपर्टी बेचने के बाद। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 10 जो है वो किस कंडीशन से डील कर रहा है? प्रॉपर्टी बेचने के बाद, यानी कि क्या? सब्सिक्वेंट कंडीशन। ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, कंडीशन अंडर सेक्शन 10 इज सब्सिक्वेंट कंडीशन, यानी कि टू बी फुलफिल्ड आफ्टर ट्रांसफर। ठीक है, हमें ये पता चल गया कि कंडीशन कैसी है। नेक्स्ट सेक्शन 10 जो है वो ये भी प्रोवाइड करता है कि जहां पे प्रॉपर्टी है, ट्रांसफर्ड है, सब्जेक्ट टू अ कंडीशन लिमिटेशन, एब्सोल्युटली रिस्ट्रेनिंग द ट्रांसफरी, या फिर कोई भी पर्सन जो कि उसके अंडर क्लेम कर रहा है, पार्टिंग विद या फिर डिस्पोजिंग ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, कंडीशन जो और या फिर लिमिटेशन जो है वो वॉइड हो जाएगी। ये मैं आपको सिंपली बता चुकी हूँ हिंदी में, अब मैंने उसको आपको रिपीट किया है इंग्लिश में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन है, आप प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर करोगे कैसे? या फिर पार्टिंग से या फिर डिस्पोजिंग से, क्या प्रॉपर्टी, तो क्या हो जाएगा? वो वॉइड हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक्सेप्शंस है, बट एक्सेप्शंस बाद में करेंगे। उससे पहले एक और चीज है, आपको मैंने ये भी बता दिया कि टाइप ऑफ रिस्ट्रेन क्या है, वो हो गया एब्सोल्युटली। अब एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन के और पार्शियल रिस्ट्रेन के बारे में एक बार अच्छे से जानेंगे, ताकि आपको क्लैरिफाई हो जाए कि ये दोनों रिस्ट्रेन है किस तरह के। देखो सबसे पहले है एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन। रिस्ट्रेन या फिर एलिनेशन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट व्हेन इट टोटली टेक्स अवे या फिर कर्टेल द राइट ऑफ डिस्पोजल। तुम किसी की पूरी राइट ले लो, एब्सोल्युटली एकदम रिस्ट्रेन कर दो कि नहीं तुम नहीं कर सकते हो, वो हो जाएगा एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन। ठीक है, एब्सोल्यूट वर्ड से ही समझ में आ जाता है, बहुत ज्यादा इसमें ड्वेल इनटू करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद है रिस्ट्रेन, where it does not takes away or curtails the power of alienation of the transferee substantially but only limits it to some extent, the restraint is partial.
ठीक है। अब आपने रॉन्गफुल रिस्ट्रेन और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का डिफरेंस पता है? इसका आइडिया वही है कि एक होता है पूरी तरह से रोक देना और एक होता है किसी एक डायरेक्शन में रोक देना। ये भी क्या है, टू सम एक्सटेंट अगर रोक रहा है तो ठीक है, रिस्ट्रेन पार्शियल, पर अगर एब्सोल्युटली रोक रहा है तो क्या है कि वो एब्सोल्यूट है। ठीक है, एब्सोल्यूट मीन्स एब्सोल्यूट ओनली। अब हमने ये बात तो कर ली कि ये चीज वॉइड हो जाएगी, वो चीज वॉइड हो जाएगी, बट एग्जैक्टली व्हाट इज वॉइड? क्या ट्रांसफर वॉइड होगा? तो इसमें ये है नहीं, ट्रांसफर जो है वो वैलिड होगा, यानी कि नॉट वॉइड होगा, बट द कंडीशन और लिमिटेशन इज वॉइड। ठीक है, तुमने जमीन बेच दी है और उसके साथ साथ कंडीशन लगा दी है कि बाद में तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तो बाय चांस आपने बाद में ऐसा कर दिया तो ये नहीं है कि ट्रांसफरर बोलेगा कि मुझे मेरी प्रॉपर्टी वापस दो, क्योंकि ट्रांसफर इज नॉट वॉइड, ट्रांसफर वैलिड था। कंडीशन लिमिटेशन जो है वो वॉइड है, बाद में तुम बोलो तुम पागल हो, तुमने ये कंडीशन ही गलत लगाई है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं इसके एक्सेप्शंस पे। एक्सेप्शन क्या है? पहला एक्सेप्शन है लीज, ठीक है, जो कि एक्सेप्शन 1 में दिया गया है। दूसरा जो है वो प्रोविजो में दिया गया है। दूसरा एक्सेप्शन जो है वो वुमेन से रिलेटेड दिया गया है। अब इस एक्सेप्शन को हम अच्छे से पढ़ते हैं। देखो, फर्स्ट एक्सेप्शन जो है वो लीज है। लीज क्या होता है? लीज, आप अपनी प्रॉपर्टी किसी को लीज पे देते हो 10 साल 5 साल, ठीक है, ताकि वो अपना बिजनेस कर सके, तो उसी से रिलेटेड है। लीज इज अ ट्रांसफर ऑफ लिमिटेड इंटरेस्ट। ठीक है, लीज क्या है? तुमने लिमिटेड इंटरेस्ट ही ट्रांसफर किया है, अब उसके लिए भी तुम, ठीक है, लिमिटेड इंटरेस्ट तुमने ट्रांसफर किया है किसी और के बेनिफिट के लिए, यानी कि देयरफॉर लेसर कैन इम्पोज कंडीशंस ऑफ एलिनेशन वेयर इट इज बेनिफिशियल टू द लेसर। यानी कि आपने किसी को लीज दी है प्रॉपर्टी, देन साथ ही साथ आपने क्या कर दिया है, वो प्रॉपर्टी किसी को सेल ऑफ कर दी है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, किसी के फॉर एग्जाम्पल लीज के लिए फॉर दैट पर्सन्स बेनिफिट आप सर्टेन कंडीशंस लगा सकते हो। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल है, लेसर कैन इम्पोज कंडीशन दैट लेसर विल नॉट सब लीज द प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि तुम आगे क्या है सब लीज नहीं करोगे प्रॉपर्टी को, वो भी क्या हो जाएगा, एक तरह से बेनिफिशियल हो जाएगा कि दोनों के लिए, दोनों के इंटरेस्ट के लिए बेनिफिशियल है कि सब लीज मत करो। देन इसके बाद सेकंड चीज आ जाती है बेनिफिट ऑफ वुमेन। अब देखो, बेनिफिट ऑफ वुमेन में एक चीज लिखी गई है, वो क्या है कि नॉट हिंदू, नॉट मॉडर्न एंड नॉट बुद्धिस्ट, यानी कि मुस्लिम वुमेन नहीं होगी, हिंदू वुमेन नहीं होगी, बुद्धिस्ट वुमेन नहीं होगी। तो कौन वुमेन होगी इसमें? बेसिकली किस वुमेन के बारे में बात की गई है इसमें? पारसी वुमेन के बारे में बात की गई है। ठीक है, पारसी वुमेन, क्योंकि अगर एक पारसी वुमेन किसी और से शादी कर लेती है दूसरे रिलीजन में, तो उनके साथ क्या होता है, दे आर नॉट पारसी एनीमोर। ठीक है, एंड ये जो होता है ये अदर रिलीजन में नहीं होता है। तो इसमें क्या है, वेयर द प्रॉपर्टी मे बी ट्रांसफर टू और फॉर बेनिफिट ऑफ अ वुमन। ठीक है, पारसी वुमन को प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर कर दी गई है। फिर इसके बाद क्या है, सो दैट शी शैल नॉट हैव पावर ड्यूरिंग हर मैरिज। अपनी शादी के दौरान उनके पास क्या है, पावर नहीं है टू ट्रांसफर और चार्ज द सेम और हर बेनिफिशियल इंटरेस्ट। ठीक है, किसी और को ट्रांसफर कर दे, किसी और को बेनिफिशियल इंटरेस्ट के लिए दे दे, यानी कि उनकी प्रॉपर्टी है, अगर किसी और को उन्होंने दे दी है, सॉरी किसी और रिलीजन में उन्होंने शादी कर ली है, तो उसके आगे फर्दर उसके बाद वो क्या कर सकती है, वो ट्रांसफर नहीं कर सकती। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एक तरह से लिमिटेड इंटरेस्ट या फिर एक रिस्ट्रेंट क्रिएट किया जा सकता है, और ये किसमें आता है, ये इसके प्रोविजन में आता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट सेक्शंस में मेंशन करिएगा। तब तक के लिए चलते हैं, एंड प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू।